दोस्तों मैं विकास कुमार आज संपूर्ण योद्धा 1857 की क्रांति को लेकर आया हूँ। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा, जो लिखते हैं पसीने की स्याही से अपने इरादों को, उसके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। दोस्तों बात सही है। मैं कहना चाहूँगा, अपनी हौसला को आप बुलंद रखिए, अपनी हौसला को आप बुलंद रखिए, जोश जुनून जज्बात को जिंदा रखिए। आपकी सफलता आपकी कदम चूमेगी। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा 1857 की जो है संपूर्ण क्रांति को मैं आज सबसे पहले मैं 10 टॉपिक बताना चाहूँगा, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊँगा। आप अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, क्या कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक, उसके बाद मैं देखिए क्या करता हूँ, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। उसके बाद 1857 की जो क्रांति का मुख्य कारण है चर्बी वाला कारतूस, उसके बारे में भी बताऊंगा और संपूर्ण डिटेल होगा मेरे भाई। इसीलिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए मैं 1857 की क्रांति पे मैं आता हूं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 1857 की क्रांति के समय में कौन था? ये सवाल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 1857 के समय में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री की मैं बात करूं तो परमस्टन था। कौन था? परमस्टन था। उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल, जब 1857 की क्रांति हो रही थी उस टाइम में भारत के गवर्नर जनरल कौन था मेरे भाई? तो उस टाइम में भारत के गवर्नर जनरल की बात करूं तो कैनिंग था। कौन था? कैनिंग था। ये 10 टॉपिक बढ़ाने के बाद में 1857 का मुख्य कारण बताऊंगा, इसलिए आप जुड़े रहिएगा, तमाम वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक, आइए मैं उसके बाद में मुगल सम्राट, यानी कि जब 1857 की क्रांति हो रहा था उस टाइम में मुगल सम्राट की बात करूं तो उस टाइम में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था, जिसका मृत्यु की मैं बात करूं तो रंगून में इसका मृत्यु 1862 ईस्वी में होता है मेरे भाई। बहादुर शाह जफर का मृत्यु 1862 में रंगून में होता है। और उसके बाद विद्रोह को विभिन्न 1857 के दबाने के लिए विभिन्न क्षेत्र में नियुक्त सेनापति की बात को 1857 की जो क्रांति था अंग्रेज की ओर से विभिन्न क्षेत्र में जो यानी कि क्रांति को दबाने का काम कैम्पबेल ने किया था। ये तमाम टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कैम्पबेल ने किया था। उसके बाद में बात करता हूँ आपसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 ईस्वी की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा, यानी कि किसने कहा? ये वी.डी. सावरकर ने कहा। ये 1857 की क्रांति होती है, भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। उसके बाद हिरोज ने लक्ष्मीबाई एक क्रांतिकारी कहा, लक्ष्मीबाई को एक क्रांतिकारी के नाम से जाना जाता है। ये अकेली क्रांतिकारी मर्द था। ये हिरोज ने लक्ष्मीबाई को वीरता से प्रभावित होकर के, लक्ष्मीबाई में इतना वीरता थी, उस वीरता से प्रभावित होकर के यानी कि हिरोज ने लक्ष्मीबाई को कहा कि अकेली क्रांतिकारी में ये मर्द है। उसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक है, यह अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू और मुसलमान का षड्यंत्र था। किसने कहा था 1857 ईस्वी में कि यह अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था? तो टेलर ने कहा था। कौन कहा था? टेलर ने कहा था। उसके बाद में बात करता हूँ 1857 ईस्वी की क्रांति में किसने कहा था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था? राष्ट्रीय विद्रोह था। दोस्तों ये राष्ट्रीय विद्रोह की बात करूं तो ये डिज़रायली ने कहा था। किसने कहा था? डिज़रायली ने कहा था। उसके बाद में 1857 की क्रांति हुआ क्यों, उसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण पे मैं आता हूं, आप तक जब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे भाई। दोस्तों 1857 की जो मुख्य क्रांति का कारण, मुख्य कारण था ये कारतूस वाली यानी चर्बी की, ये एक 1857 की मुख्य कारण था। आइए मैं बात करता हूं कि 1857 ईस्वी में अंग्रेज जो था, 1857 ईस्वी में अंग्रेज एक राइफल, पुरानी राइफल ब्राउन बेस की जगह पर एनफील्ड राइफल उसके स्थान पर लाया था। यानी कि ब्राउन बेस की जगह पर जो होता है एनफील्ड राइफल लाया था। और ये इसकी कारतूस जो था ये गाय और सुअर की चर्बी से बनाया जाता था। गाय और सुअर की चर्बी से बनाया जाता था, और यही मैं बता दूं कि मुख्य कारण था। आइए उसके बाद में डिटेल जानता हूं ये कारतूस के बारे में क्या हुआ। ये ब्राउन बेस की जगह पर एनफील्ड राइफल जब लाया गया मेरे भाई, तो एनफील्ड राइफल की कारतूस जो यानी कि पुरानी बंदूक ब्राउन बेस जो था उसकी कवर जो था उसमें जब बार बार जंग लग जाता था, उस जंग को
यानी कि न लगने के कारण उसमें जो है चिपचिपा पदार्थ गाय और सुअर की चर्बी का लेप यानी कि उससे कारतूस तैयार किया जाता था और तैयार करके हमारे भारतीय सेना को राइफल बांट दी जाती थी। उसके बाद में बात करता हूँ आपसे, बांट दी जाती थी और किसी कारणवश हमारे भारतीय सेना को ये पता यानी कि एक सेना भारतीय सेना को पता लग गया और उसके बाद पता लग जाने के बाद जाकर के भारतीय सेना खुद ब खुद जाकर देखा क्या सही बात है कि गाय और सुअर की चर्बी से बंदूक में कारतूस बनाया जाता है, कोवर बनाया जाता है। तो देखा तो बात सही था कि कारतूस वाली चर्बी से यानी कारतूस यानी उस चर्बी से कारतूस बनाया जाता था जिससे बंदूक की यानी कि वो गोली की खोल में लगाया जाता था मेरे भाई। और उसके बाद लगने के बाद उस भारतीय सैनिक को ये पता लगने के बाद जब आता है, कहाँ आता है, जब अपनी छावनी में आता है तो ये पूरा छावनी में सैनिक को जो है यानी कि भनक लग जाती है कि कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी से बनाया जाता है। और वो खोल को मुंह से सभी सैनिक खोला करता था जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों की धर्म नष्ट होता था। और ये बात मंगल पांडे को, जो कि मंगल पांडे की जहाँ तक मैं बात करूँ तो एक ब्राह्मण था और मंगल पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिला की नगवा नामक गाँव में हुआ था मेरे भाई। ये ब्राह्मण जात धर्म से आता था और ये पंडित जी था। आप जानते हैं कि पंडित जी धर्म का कितना पालन करते हैं। जब मंगल पांडे को ये बात पता लगा तो मंगल पांडे हडसन और बाघ को बोला, सर ऐसा ऐसा बात है कि यानी कि कारतूस जो है यानी कि गाय और सुअर की चर्बी से बनाया जाता है, उसकी यानी खोल। तो हडसन और बाघ ने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जाके आप उसको हडसन ऐसा कुछ नहीं है तो फिर उसको हडसन और बाघ को ले गया उस जिस कारखाना में ये चर्बी वाली कारतूस बन रही थी। और जब उसको ले गया तो दिखाया तो उस वहाँ से फिर लौटा और हडसन और बाघ को तभी ही मैं बात करता हूँ, तभी ही 29 मार्च 29 मार्च 1857 ईस्वी को 29 मार्च 1857 ईस्वी को गोली मार दिया। और उसके बाद गोली मार दिया और उसके बाद पूरा छावनी में सनक भर गई पूरी, यानी कि छावनी में पूरा यानी कि आग फैल गया समझिए एक तरह से। और उसके बाद मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को मेरे भाई, मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दिया गया। और फांसी जब दी जा रही थी मंगल पांडे को, उस टाइम में मंगल पांडे बोला था हल्ला बोल। उस टाइम में क्या बोला था? हल्ला बोल। और मैं उस माँ के बेटे को जज्बातों को मैं सलाम करना चाहता हूँ, जिसने पूरा जो है पूरा छावनी में विपुल बजा के रख दिया, जिसका मृत्यु 8 अप्रैल 1857 ईस्वी में होता है मंगल पांडे का, यानी फांसी की सजा दे दिया जाता है। उसके बाद पूरा छावनी में आग फैल जाती है और उसके बाद मेरे भाई आग फैल जाने के बाद पूरा छावनी में 1857 का क्रांति का रूपरेखा तैयार हो जाता है मेरे भाई। जब 1857 की रूपरेखा तैयार होता है मेरे भाई तो ये एक क्रांति का एक नींव रखा जाता है और उसके बाद तैयार होता है सभी सैनिक में आप क्रांति यानी कि छिड़ गई है। 30 मई 1857 ईस्वी को क्रांति जो है ये छिड़ने वाली थी, लेकिन कुछ कारणवश 30 मई 1857 ईस्वी को ये क्रांति 1857 की क्रांति छिड़ने वाली थी, लेकिन यह क्रांति कुछ कारणों से, जिसमें एक भारतीय सैनिक था जिस सैनिक की मैं बात करता हूँ उसे नशा की आदत थी। अब वो अंग्रेजों के साथ रहा करता था मेरे भाई, और अंग्रेजों के साथ जब रहा करता था तो अंग्रेज ने जब नशा मतलब आदत लगा दिया था तो यानी कि सैनिकों के बीच में जब अंग्रेज भी कभी कभी नशा करता था तो उस टाइम में ही यानी कि अंग्रेज यानी कि भारतीय सैनिक से यानी कि बोला गया कि 30 मई 1857 को यानी कि ये युद्ध छिड़ने वाली है। तो अंग्रेज वो बात को समझा और पूरा पता लगाया तो बात भी सही ही थी। तो मैं बता दूं
अगर मैं आपको ये सारा क्रांति की बात करूँ तो ये धर्म की बात है। धर्म दोस्तों, ये धर्म की बात है। आप सभी जानते हैं कि धर्म की नशा कभी उतरती नहीं है। शराब की नशा तो उतर सकता है, शराब की नशा उतर सकता है, धर्म की नशा कदापि नहीं उतरता है। इसीलिए धर्म की अंग्रेज यहाँ आया था क्या चीज के लिए? अंग्रेज यहाँ यही चीज के लिए आया था, पैसा कमाने के लिए आया था, अपने ईसाई धर्म की प्रचार करने के लिए आया था। इन्हीं चीजों के लिए हमारे भारत में आया था। और ये 10 मई 1857 ईस्वी को हमारे यानी कि जब आंदोलन जो है यानी कि छिड़ गई, 10 मेरठ से जो आंदोलन यानी कि मेरठ से यह आंदोलन जो है, सबसे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ। यानी कि मेरठ यानी कि 29 मार्च 1857 में हडसन और बाग को गोली मार दिया। उसके बाद जस्ट मंगल पांडे को जो है 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई। फांसी की सजा दिया गया। उसके बाद मेरठ से जो है मेरठ से 10 मई 1857 को क्रांति का जंग छिड़ गया मेरे भाई। ये क्रांति मेरठ से चलती है, ये क्रांति मेरठ से चलती है मेरे भाई। और मेरठ से चलने के बाद ये क्रांति में बता दूं, हम भारतीय के पास, सैनिक के पास उतना गोला बारूद नहीं रहने के कारण ये क्रांति अंग्रेजों ने लंबा छिड़ दिया, यानी कि लंबा टाइम ले लिया और सभी सैनिक को तितर बितर कर दिया। और इसी कारण से हमारे पास ये क्रांति दब गई। और दब जाने के बाद और एक कारण आता, इसमें जो भी आदमी था सब स्वार्थी था। ये स्वार्थी आदमी का नाम आपको बताते, ये कोई राष्ट्रीय रूप से यानी कि इस आंदोलन को उग्र नहीं किया गया था। इस स्वार्थ के लिए ये यानी कि ये जंग छिड़ा था। 10 मई 1857 से क्रांति जो शुरुआत हुआ था। जैसे आप वीर कुंवर सिंह की बात लीजिए, इसकी जिम्मेदारी पर था, छीन लिया गया था। इसी तरह ढेर सारा ऐसा है। ये विद्रोह स्वार्थ पर टिका हुआ था, ये विद्रोह स्वार्थ के लिए किया गया था। जैसे नाना साहब की आप बात कीजिए, नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया गया था। नाना साहब का क्या किया गया था? पेंशन बंद कर दिया था, इसीलिए अपने ये 1857 में भाग लिया। उसके बाद वीर कुंवर सिंह की बात करूँ तो जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया था वीर कुंवर सिंह का। उसके बाद में बात करता हूँ तो पीर अली का दुकान को बंद कर दिया गया था, जो कि पटना का था। वीर कुंवर सिंह भी बिहार का ही था, आरा जिला का। उसके बाद बेगम हजरत महल की बात करो तो ये कुशासन के आरोप लगाया गया था, इसलिए ये 1857 में भाग लिया था। इसलिए ये आंदोलन उतना उग्र नहीं हो पाया और 1857 की क्रांति असफल हो गया। उसके बाद 1857 की प्रमुख केंद्र में बताऊंगा कौन कहाँ से लड़ा और किसको अंग्रेज ने किसको दबाया। ठीक, इसके केंद्र की बात करता हूँ, जस्ट आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते तो ले सकते हैं। उसके बाद में बात करता हूँ 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ था। मेरे भाई 1857 ईस्वी की क्रांति के प्रमुख केंद्र की मैं बात करूँ तो 1857 ईस्वी की क्रांति के प्रमुख केंद्र 1857 ईस्वी के प्रमुख केंद्र की मैं बात करूँ तो कानपुर से मेरे भाई नाना साहब लड़ा था। अंग्रेज कैंपबेल जो था इसे दबाया था इस क्रांति को। उसके बाद में बात करूँ लखनऊ से बेगम हजरत महल था। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने इस क्रांति को लड़ा था। उसके बाद कैंपबेल ने दबाया था, यानी कि दोनों क्रांति के लिए कैंपबेल ही अंग्रेज ऐसा था जो दबाया था। यानी विभिन्न क्षेत्र में ज्यादा योगदान कैंपबेल का ही होता है मेरे भाई 1857 ईस्वी की जहां तक मैं बात करूँ। उसके बाद झांसी से रानी लक्ष्मीबाई था और हुरोज ने इस क्रांति को दबाया था। कौन? हुरोज ने दबाया था और हुरोज ने लक्ष्मीबाई को कहा था ये अकेली मर्द है ये क्रांति की। उसके बाद में बात करता हूँ इलाहाबाद से
लियाकत अली ने इस क्रांति को जो है भाग लिया था, लड़ा था। और कर्नल नील एक अंग्रेज था जिसने इस क्रांति को दबाने का काम किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप याद कर लीजिएगा मेरे भाई। उसके बाद जगदीशपुर से मैं बात करूँ तो जगदीशपुर से कुंवर सिंह जो है, जगदीशपुर से कुंवर सिंह जो है यानी कि क्रांति को लड़ा था जमींदारी व्यवस्था के लिए। उसके बाद विलियम टेलर और विल्सेट आयर, इस क्रांति को दबाने का काम, ये अंग्रेज था जो दबाने का काम किया था। उसके बाद में बरेली से मैं बात करता हूँ। बरेली से नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था और हडसन ने इस क्रांति को दबाया था। कौन? हडसन ने इस क्रांति को दबाया था। उसके बाद में बात करता हूँ फैजाबाद, फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला था और कर्नल नील ने इस क्रांति को दबाने का काम किया था। कौन? कर्नल नील ने इस क्रांति को, जो अंग्रेज था, दबाने का काम किया था। उसके बाद फतेहपुर से अजीमुल्ला था और जनरल रेनॉल्ट ने, अंग्रेज ऐसा था जो इस क्रांति को दबाया था। अजीमुल्ला ने नेतृत्व किया था, जनरल रेनॉल्ट ने इस क्रांति को दबाया था। और जगदीश फतेहपुर की जहाँ तक मैं बात करूँ तो अर्थात ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे मैं यही उम्मीद करूँगा, आशा करूँगा मेरे भाई, जो 1857 की जो संपूर्ण क्रांति में बताया और जो भी छूट गया है अगले वीडियो में मैं लेकर आऊँगा और जो ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेगा मेरा भाई। और मैं यही आशा करूँगा आपसे कि ये वीडियो का आप पूरा देखे होंगे। ये अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा मेरे भाई। और ये वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा जो कि अन्य स्टूडेंट को भी लाभ पहुँचे। ठीक, अपने वीडियो को मैं यही ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।